गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। उसको समझने की कोशिश की थी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, किस तरह से उनकी स्टडी हम करते हैं। मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं आज का जो हमारा टॉपिक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के इतिहास में ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं का विकास हुआ है। उनमें से बाल विकास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। बाल विकास बच्चे के गर्भ में आने से लेकर किशोरावस्था तक के विकास के अनेक नवीन पहलुओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें नवीन उपलब्धियां होती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है कि जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनके ज्ञान को हमें समझ लेना चाहिए और इन अवस्थाओं के कारण ही बच्चे में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ही जो शिक्षण पद्धति है उसको आगे डेवलप करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, बाल विकास एक विधायक विज्ञान है। मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस यानी कि अच्छी साइंस में हम इसकी बात करें कि इसको समझना, हर तरह से बाल विकास को समझना एक पॉजिटिव थिंग है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो भी विचार हैं, वस्तु हैं और व्यवहार हैं, उनके अध्ययन किया जाता है। उसका जो वास्तविक रूप है, किस तरह से ये सब डेवलपमेंट चलती है, उसका अध्ययन हम इस बाल विकास में करते हैं। तो निश्चय ही ये है जो शुरुआत से लेकर के जो किशोरावस्था तक के परिवर्तन हैं, उनमें के निरंतर चलने वाले जो परिवर्तन हैं, उसका ये विज्ञान है। फिर बात करते हैं कि शारीरिक विकास का अध्ययन, यानी कि जो हमने अभी बात की कि एक विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव विज्ञान है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती हैं, उनको समझना भी इसी का एक पार्ट है। जैसे कि हम बात करें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मानसिक डेवलपमेंट है, उसको भी हम पहले शामिल करते थे, लेकिन आजकल जो हम इसकी डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले हम शारीरिक विकास को महत्व देते हैं कि उसकी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। तो इसका अध्ययन करना ही बाल विकास है। फिर है विकासात्मक दृष्टिकोण के रूप में अध्ययन। इसका अर्थ क्या हुआ? स्टडीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दी डेवलपमेंट। जो जीवन के शुरुआत यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विभिन्न दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन करते हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इसकी प्रमुख अवस्थाएं हैं जो एक निश्चित क्रम से आती हैं और सार्वभौमिक भी हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चे के जो गत्यात्मक, नैतिक और सृजनात्मक विकास होता रहता है, उस सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर इसकी विशेषता की बात करें, इसका कैरेक्टर क्या है? प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के आधार पर बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कारण और उनका प्रभाव भी जानने का प्रयास किया जाता है। विषय इस बात को स्पष्ट करता है कि बालक एक विशिष्ट व्यवहार किन परिस्थितियों में करता है और क्यों करता है, और इस व्यवहार का कैसा प्रभाव पड़ता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे। फिर जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मनोविज्ञान। एक विशिष्ट शाखा है। मनोविज्ञान में बच्चे के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और कल्याणकारी शाखा के रूप में हम जानते हैं। इसमें गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बाल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की यह शाखा विकास अवस्थाओं में
बच्चे के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की गति और मात्रा को भी स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बाल विकास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस बात का भी आप भली भांति जान गए होंगे। थैंक यू।